कल आपका लेसन लग गया था कक्षा 12 का 7R कंप्लीट हो गया था। 7R के बाद कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं समाकलन में। आप पहले एग्जाम्पल को आपने नोट किया। पहले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रूट दिया। अब कभी भी रूट की समस्या होती है तो आप कहते हैं कि परिमेयीकरण कर लेते हैं। परिमेयीकरण करके पहले इस रूट को हटाने की व्यवस्था करते हैं, यानी रूट में 1 प्लस एक्स से अंश हर में कर देते हैं गुणा। तो रूट के साथ लेंगे तो रूट बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स से गुणा और भाग कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको व्यवस्थित करते हैं। तो इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स से गुणा और भाग किया। तो यहाँ हो गया रूट में 1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये रूट से बाहर हो जाएगा। आप इसी क्वेश्चन को 1 प्लस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। इसको दो भागों में अगर हम लोग करें तो dx रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 के साथ अलग कर दिए, फिर x वाला अलग कर दीजिए। तो यहाँ x dx रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कहा आपने कि ये तो फार्मूला है साइन इनवर्स x का। ठीक, ये साइन इनवर्स x का फार्मूला है, आप इसको मान लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना, माइनस 2x dx dt बोल दिया, x dx को माइनस dt अपान 2। क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए। यहाँ dx रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 dt रूट t। तो ये हो गया फार्मूला है साइन इनवर्स x dt अपान रूट t। ऊपर जाएगा t के पावर माइनस 1 अपान 2। t के पावर माइनस 1 अपान 2 का इंटीग्रेशन होता है t के पावर माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान माइनस 1 अपान 2 प्लस, यानी t के पावर 1/2। कुल मिला के कहने का मतलब t के पावर 1/2 अपान 2 ऊपर जाएगा 2 रूट t बोल सकते हैं। यहाँ पे हो गया, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे 2 रूट t और प्लस t, 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स x रूट में t की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर ले इसको। आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपने कहा कि ये रूट के अंदर जो है अगर उसको मानते हैं t मानते हैं तो अवकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, जबकि यहाँ x है नहीं। तो x लाने के लिए हम अपने मन से इस क्वेश्चन में x से गुणा कर देते हैं और x से भाग कर देते हैं। तो कोई अंतर भी नहीं हुआ, दोनों में हमने गुणा कर लिया। ठीक, अब ये रूट है, अगर रूट नहीं होता तो नॉर्मली हम मान लेते हैं। रूट है तो रूट हो सकता है कि परेशान कर दे, तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर मान लिया, या टी भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर टी स्क्वायर मान लेते हैं तो करते हैं अवकलन। तो ये हो गया 2x 0, ये हो गया dx। इसका करेंगे 2t dt, यानी कि x dx को हम t dt बोलेंगे। चलिए इस वैल्यू को हम पुट करें यहाँ जो माना गया है। तो इसके जगह पे हमने रखा t dt अपान एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम यहाँ रखेंगे रूट में टी स्क्वायर, ये बाहर आएगा तो टी आएगा, टी से टी कट जाएगा तो बचा कितना। तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन dt और यहाँ हो गया टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे परिचित है, ये एक छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला होता है 1 अपान ए tan इनवर्स t अपान ए लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया 1 अपान ए tan इनवर्स t अपान ए प्लस कांस्टेंट c। t तो था नहीं, t तो माना गया था, तो t की जगह पे वैल्यू रखा जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो t की जगह पे क्या हो सकता है, तो t की वैल्यू हो सकती है स्क्वायर इधर आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर t की वैल्यू होगी। तो आपने पुट किया वैल्यू को 1 अपान ए tan इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया गया है इंटीग्रेशन dx रूट में इतना। क्वेश्चन को देखने से ये लगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को देखने से ये लगा कि उसके पैटर्न और इसके प्रकार को हम लोग देख सकते हैं। प्रकार क्या है, ऊपर 1 है, यदि हम इसको मानेंगे तो x का प्रोडक्ट है नहीं, मानेंगे तो अवकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x फलाना फलाना आएगा, जबकि ऊपर नहीं है।
तो हमने ये कहा कि जब ऊपर 1 है तो ऐसा किया जाए कि यह होल का स्क्वायर हो जाए, होल का स्क्वायर हो जाए। तो होल के स्क्वायर करने के लिए आपने कहा कि ये तो दिख रहा है, ये आप अगर दो x के पद हैं, दोनों x के पदों की बात करें तो आपने कहा कि एक वर्ग है एक बिना वर्ग का है, तो बिना वर्ग वाला 2ab होगा, तो ये a स्क्वायर 2ab यानी कितना लिखें, तो आपने कहा 2 लिख देंगे। तो b का वर्ग करके जोड़ते हैं घटाते हैं, तो आपने कहा कि b का वर्ग 2 का वर्ग 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। तो 4 हमने ये कहा कि 4 जोड़ेंगे 4 घटा लेंगे और धन 12 पहले से था, और यहाँ पे हो गया dx और ये हो गया रूट में यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस 2 का होल का स्क्वायर, 12 में से 4 गया 8, 8 को 2 करने में 2 बोल सकते हैं। ठीक, जब इतना आपने बोला तो अब आपने कहा कि इस रूप में एक छोटा सा फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि इस रूप में एक छोटा सा फार्मूला है dx रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को लिखते हैं, आप इसको dx रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को लिखते हैं, क्या log वाला फार्मूला था, log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता था। तो इसी फार्मूले पे हम इसको लिख लेते हैं, क्या करेंगे, तो आपने कहा कि यह फार्मूला है log, ये x है ये a है, तो ये हो गया log x प्लस 2 प्लस रूट में x प्लस 2 का होल का x प्लस 2 का होल का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या अगर इसको हल करना है तो चलिए एक आध स्टेप और भी चला जा सकता है। x प्लस 2 प्लस रूट में आप इसको तोड़ेंगे इस पूरे प्रोडक्ट को तो कुल मिला के यही ना आएगा, तोड़ के आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 कर सकते हैं और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। यहाँ जब आप बना रहे थे देखिए ये माइनस था, माइनस 2ab, तो यह माइनस वाले का होल का स्क्वायर आप कर ले, तो सिर्फ यहाँ आप माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ये माइनस था, बाकी सब प्रोडक्ट सही है, और नोट कर लीजिए सही हो गया। क्वेश्चन में बात करते हैं 4 नंबर की। आपने कहा कि यह देखिए, आपने कहा कि इस रूट के अंदर 5 से गुणा 5 से भाग कर लेते हैं, यहाँ 1 दिया है तो हम चाहते हैं कि यह 5 पहले हटे, तो आपने कहा कि होल का स्क्वायर वाला बताया कि आप सिस्टम उसी रूप में चलते हैं, रूट में 5 से गुणा 5 से भाग कर लीजिए, जो क्वेश्चन था उसको वैसे ही रहने दीजिए। यह 5 बाहर जाएगा तो रूट के साथ जाएगा, तो 1/√5 हो गया, और यहाँ इंटीग्रेशन ये भीतर गया तो x स्क्वायर माइनस 2/5x कुछ ऐसे हो गया रूट के अंदर। अब आप कहते हैं कि 1/√5 इंटीग्रेशन dx, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा ये रूट के अंदर है a स्क्वायर 2ab, तो a स्क्वायर 2ab की जगह पे क्या रखेंगे, 2/5 हो तो 1/5 रख देते हैं, तो b का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, तो b की जगह पे 1/5 है तो 1/5 का वर्ग कर देते हैं, 1/5 का माइनस कर देते हैं, क्योंकि जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। अब आपने कहा कि 1/√5 ये हो गया dx रूट में यहाँ से लेके यहाँ तक x माइनस 1/5 का होल का स्क्वायर और माइनस 1/5 का स्क्वायर कर दीजिए। ये फार्मूला अगर हम बात करते हैं, अगर आप ध्यान देते हैं कुछ था नहीं यहाँ पे, तो चलिए ठीक है, ये फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन dx रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला आपने अभी लिखा था ना, तो चलिए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को लिखते हैं log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को लिखते हैं log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं ना। तो चलिए इसी फार्मूले को हम इसको तोड़ लें, तो तोड़ लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1/√5 यहाँ हो गया log x 1/5 हो गया प्लस रूट में x 1/5 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। आप
ज्यादा व्यवस्थित मत करिए, बस वैल्यू को पुट करके यहीं पे आप रख दीजिए। वैल्यू को व्यवस्थित किया जा सकता है, नोट कर लें। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दिया है इंटीग्रेशन dx रूट में 2 + x - 3x²। हम इस रूट के अंदर वाले को हमने कहा कि होल का स्क्वायर अगर बनाना चाहें तो क्या करेंगे। तो आप क्या करते हैं, तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन dx रूट में 2, इसमें हमने माइनस कॉमन किया, 3 के साथ कॉमन कर लिया, तो यहां बच गया कितना, x² - x/3 ब्रैकेट में इंटू करके लिख लीजिए, वही हो रहा है। अब आपने कहा कि इसको होल का स्क्वायर बनाना है अगर, तो क्या करें, तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन dx रूट में 2 - 3 और यहाँ पे हो गया x² 2ab, तो वर्ग करके जोड़ते हैं घटाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1/9 जोड़ दिया, 1/9 घटा दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिए। अब अगर हम बात करें कि इस पर 3 को भी हटा लें, अगर 3 को हटाना चाहते हैं या रहने दीजिए, कोई ये नहीं है। आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन रूट में 2 - 3 यहां से लेके यहां तक x - 1/3 का स्क्वायर माइनस प्लस 3/9 1/3 हो गया प्लस में, तो प्लस 1/3 कर लीजिए, होगा ना। अब इसको और इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 3 दूना के 6, 1 7 7/3 कर लीजिए। यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन dx रूट में 7/3 3 और x ऋण 1/3 का वर्ग कर लीजिए। अब आपने कहा कि इसको कैसे व्यवस्थित करना है, तो हम इस 3 को √3 करके होल का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी हमने इसको लिखा इंटीग्रेशन dx रूट में ये 7/3 रूट के अंदर हो गया, और इसको भी √3 x - 1/3 पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं तो यह एक छोटा सा फार्मूला है, इंटीग्रेशन रूट में a² - x²। आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन रूट में a² - x² को आप बोलते हैं साइन इनवर्स x/a, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, ये पूरा का पूरा x हो गया, ये पूरा a है, तो आपने कहा साइन इनवर्स √3 x - 1/3 x हो गया अपान a √7/3 और प्लस कांस्टेंट c। आपने कहा कि इसका आप क्या करेंगे, दोबारा करेंगे अवकलन ना, इसका आप दोबारा अवकलन करेंगे क्योंकि आपने इसको x माना था, तो दोबारा अगर अवकलन करते हैं तो √3 हो जाएगा और इसका हो गया 1, तो √3 बचेगा, तो जिसका जितना अवकलन करने पे आता है वो अपान जाता है, तो अपान में हो गया √3 और प्लस कांस्टेंट c। ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है तो एलसीएम लेंगे या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नोट कर लें। देखिए यहाँ जब आप ध्यान दे रहे थे x/3 को हमने बोला था कि 2ab है, तो -2ab b की जगह 1/3 रखने से ये x/3 नहीं होगा, तो यहाँ आप 1/6 रख लीजिए, 6 रखेंगे तो यह कट के x/3 हो गया। अब 1/6 का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी 1/36 कर दीजिए, 1/36 कर दीजिए। यह x ऋण 1/6 का होल का वर्ग हुआ, ठीक ना। और यहाँ ऋण धन 3/36 को 1/12 धन में बोलेंगे, तो धन में 1/12 हो गया। अब आप व्यवस्थित करते तो 12 गुना 24 से 25/12 लिख सकते हैं, यानी आपने यहाँ क्या लिखा, तो आपके पास यहाँ रिजल्ट हो रहा है 25/12 और 3x ऋण 1/6 का वर्ग कर दीजिए। आप इसको अगर वर्ग में लिखना चाहते हैं 25/12 को, तो 25 का 5, 12 को 2 करने में 3 का वर्ग कर दीजिए, और यहाँ x इतना पूरे का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये वही वाला फार्मूला हो गया। अगर रिजल्ट को पुट किया जाए यहाँ पे, तो चलिए आपका रिजल्ट हो रहा है क्या, तो साइन इनवर्स x, तो √3 x - 1/6 अपान a, तो 5/2 √3, और दोबारा करेंगे तो √3 होगा, तो 1/√3 प्लस कांस्टेंट c, ठीक ना। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं, तो 1/√3 हो गया, यहाँ साइन इनवर्स हो गया, एलसीएम लेते हैं, तो √3 6x - 1/6 और 5
2√3 और प्लस c, ये बताइए यह पूरा का पूरा ऊपर जाएगा तो √3 × √3 3 और 3 2 जा 6, तो 6 से 6 कट गया, यानी आपका आंसर क्या बच रहा है, तो 1/√3 साइन इनवर्स 6x - 1/5 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। सही कर लीजिए नोट। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में दिख रहा है कुछ ऐसा। अब आपने कहा कि होल का स्क्वायर बनाना ही बनाना है, तो आपने कहा कि dx रूट में 4 से गुणा 4 से भाग कर लीजिए। ये 4 रूट से बाहर जाएगा तो 1/2 के रूप में बाहर जाएगा, तो आप इसको बाहर करते हैं तो 1/2, और यह dx रूट में ये 4 को भीतर ले आइए तो x का वर्ग x/4 धन 1, यह 2ab है। आप कहते हैं कि होल का स्क्वायर बना लिया जाए, तो आपने कहा कि 1/2 ये हो गया dx और ये हो गया a² 2a। b की जगह पे क्या रखें कि x/4 हो तो 1/8 करेंगे, तभी न करके x/4 होगा। तो b का वर्ग जोड़ते हैं, 1/64 जोड़ दीजिए, 1/64 घटा दीजिए, और धन 1 था पहले से। अब आपने कहा कि यहां से लेके यहां तक यह 1/2 इंटीग्रेशन dx रूट में यहां से लेके यहां तक को x - 1/8 का होल का स्क्वायर लिखेंगे। 64 है, कब 64 में से 1 गया, 63/64 को धन में हम करनी में 63/64 का 8 पूरे का वर्ग कर सकते हैं। यह फार्मूला है, आप अगर याद रखें तो फार्मूला होता है x² + a² का क्या log x प्लस रूट में x² + a² प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं। इसी फार्मूले को हम इसको लिखते हैं, तो 1/2 पहले से था, फार्मूला है log x यानी x 1/8 प्लस रूट में x - 1/8 का होल का स्क्वायर, रूट में आप कर दीजिए 63/8 का वर्ग कर लीजिए और प्लस कांस्टेंट c। हम इसके आगे भी व्यवस्थित कर सकते हैं, अगर व्यवस्थित नहीं करना चाहते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोग कहते नहीं व्यवस्थित किया जाए, चलिए तो यहाँ हमने कहा 1/2 log एलसीएम ले लेंगे 8x - 1 अपान 8, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपने कहा, ध्यान से आपको दिख रहा है, देखिए 8 का वर्ग है, यहाँ भी 8 का वर्ग बाहर जाएगा तो 1/8 होगा ना। और इसको तोड़ मरोड़ के जो भी कुछ करेंगे तो आपके पास जो ये ऊपर रिजल्ट आ रहा है वही ना आएगा सिमिलर में। तो हमारे पास ऊपर या आप एलसीएम ले लीजिए, ऐसे अगर कंफ्यूजन की बात नहीं। तोड़िए 8x ऋण 1 का होल का वर्ग तोड़ेंगे, 8x का वर्ग तोड़ेंगे तो 64x का वर्ग धन 1 और 8 दूने के 16x और धन 63 और धन c। ऐसा हम इतना बटा में 8 लिख सकते हैं, पूरे के बटा में। log की प्रॉपर्टी होती है log x, एक बार लिख दे रहे हैं पूरा स्टेप आपके सामने। ये हो गया log 8x - 1 प्लस रूट में आपने कहा 64x का वर्ग ऋण 16x धन 64 कर लीजिए, अब पूरे के बटा में आप 8 करेंगे धन c। आपने कहा कि छोटी सी log की प्रॉपर्टी है, हम पूरा प्रॉपर्टी यहाँ लिख दे रहे हैं, log x अपान y, तो log x माइनस log y अलग होगा, तो आपने कहा कि 1/2 log 8x - 1 प्लस रूट में है 64x² माइनस कर दीजिए इतना, ये log x हुआ, माइनस log y अपान वाला y माइनस के साथ जाएगा, माइनस log 8 प्लस c। अब हम ये कहना चाहते हैं कि log 8 का मतलब कांस्टेंट और c भी है कांस्टेंट, तो हमने ये कहा कि हम इस पूरे प्रोडक्ट को ध्यान से देखिएगा, 1/2 log 8x - 1 और प्लस रूट में ये जो प्रोडक्ट है इसको वैसे ही रख लीजिए, इतना रखा, और ये जो पूरा प्रोडक्ट है वह एक कांस्टेंट है, तो इसका नाम हम c डैश करके लिख सकते हैं और लिख देंगे कि यहाँ c डैश की वैल्यू माइनस log 8 प्लस c है। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर हो गया जो पूछता है, जो दिया गया है, नोट कर लें। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ 1 है, यहाँ 3 लिखा,
तो रूट के अंदर आप 3 से गुणा 3 से भाग कर लें, क्योंकि वहां हमको पहले 1 करना है। तो आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन dx यहाँ रूट में 3 से गुणा 3 से भाग कर लिया, और जो प्रोडक्ट है उसको रख लीजिए। अब इस 3 को बाहर ले जाएंगे तो रूट में 3 जाएगा, तो 1/√3 हो गया। और यहाँ इंटीग्रेशन 3 भीतर ले जाइए तो x का वर्ग 5/3x और 7/3। यह रिजल्ट 2ab a + b का होल का स्क्वायर को सेट करना है। अब आपने कहा कि 1/√3 यहाँ हो गया dx, ये रूट के अंदर है a²। अगला वाला स्टेप 2ab है, तो आपने कहा 2a b की जगह पे क्या रखेंगे, 5/3 हो, आपने कहा 5/6, क्योंकि 2 से 6 कटेगा तो 3 होगा। तो b का मान 5/6 है, तो b का वर्ग जोड़ना है हटाना है, तो b का वर्ग कर देंगे तो 25/36 जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया, पहले से 7/3 था, रहने दीजिए, ऐसा हुआ। अब आपने कहा कि यह 1/√3 है और यहाँ dx है, और रूट के अंदर यहां से यहां तक x + 5/6 का होल का स्क्वायर, यह x + 5/6 का होल का स्क्वायर, और इसका अगर हम लघुत्तम लेते हैं 36, ध्यान दीजिएगा 36, तो 25, अब 3 से भाग देंगे 36 में 12, 12 से 84, यानी आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए रख पे। 25/36 है और 7/3 है, एलसीएम ले लीजिए 36, ऋण 25, 12, 12, 12 से 84 कर लेंगे, घटा लीजिए तो धन में आएगा 4, 14 में से 5 गया, आप 9 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 7 हो गया, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 5 कर सकते हैं। 59/36 को हम लोग प्लस के साथ करनी में 59, 36 को 6 का वर्ग कर सकते हैं, ऐसा कुछ किया। अब अगर हम उस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपने कहा कि यह एक छोटा सा फार्मूला है, फार्मूला कई क्वेश्चन में आप लगातार लगा चुके हैं, इंटीग्रेशन dx x² + a²। आपने बोला log x प्लस रूट में x² + a² + कांस्टेंट c बोल रहे हैं। इसी फार्मूले पे हम इसको लिखते हैं, तो 1/√3 यहाँ हो गया log x + 5/6 और प्लस रूट में x + 5/6 का स्क्वायर, और प्लस रूट में है 59/6 का वर्ग कर लीजिए, और प्लस कांस्टेंट c। चलिए इसको भी हम एक बार फिर से उसी सेम स्टेप में करते रहे सॉल्व। तो यहाँ 1/√3, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6x + 5/6 हुआ, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखिए 6, तो 6x धन 5 का वर्ग बटा में 6 का वर्ग हुआ, और यह करनी में 59 का वर्ग है और 6 का वर्ग है। तो आपने कहा कि 6 का वर्ग बाहर करके 1/6 बाहर कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास 1/√3 ये हो गया log 6x + 5/6, और प्लस ऊपर हम होल का स्क्वायर पहले तोड़ते हैं, a + b का होल का स्क्वायर, ये 1/6 बाहर आ गया सब में से, तो ये हो गया 36, x का वर्ग 25, 6 × 25 30, 30 दूना के 60, 60x कर लेंगे और धन 59 कर लेते हैं, और प्लस कांस्टेंट c। आपने कहा कि 1/√3 है, log है 6x + 5 प्लस रूट वाले को देखिए क्या है, तो यहाँ 36x का वर्ग 60x 59 61 24 84, तो धन कर सकते हैं 84। अब पूरे के बटा में आप 6 करके प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, यह log की प्रॉपर्टी है। log x अपान y अलग अलग कर लें, तो log x अपान log y को 1/√3 log आपने कहा 6x + 5 और प्लस रूट में है 36x²। अब आप ये कहना चाहते हैं कि -log 6 और प्लस c किया, और इसको हमने मान लिया c' मान लेंगे, तो आपका आंसर 1/√3 log 6x + 5 और प्लस है, ये जैसे दिया है रूट के अंदर आप उसको वैसे ही रख लीजिए, तो ये हो गया 84 और धन c', और यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जहां c' की वैल्यू -log 6 + c है आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए
एक सिमिलर सिस्टम हम बनाते हैं, हमको क्या चाहिए। अगर हम इसको नीचे वाले को हम मानेंगे ही मानेंगे क्या करें कि dx के साथ कुछ ऐसा है, अरेंजिंग सिस्टम की बात कहते हैं। हम अगर सोचें इसको कि रूट के अंदर को अगर हम t मानते हैं तो अवकलन करेंगे तो 4x + 1, जबकि हमको क्या चाहिए 2x + 1, यानी लगभग हमारा जुगाड़ बन रहा है। चलिए हम मान लेते हैं माने मत पहले सोचते हैं, तो मानेंगे तो अवकलन करेंगे तो क्या चाहिए 4x + 1 चाहिए। हमारे पास ऊपर 2x + 1 है, तो हम ये कहते हैं कि हम इसको 2x dx अपान दो भागों में हम पहले इसको तोड़ लें और x - 3 और यहाँ 1 dx रूट में 2x² x - 3। हम जब इसको मानेंगे तो 2x + 1 भी तो चाहिए, 1 है नहीं इसके साथ, तो हम लोग तो गणित वाले हैं, अपने मन से कुछ भी किया जा सकता है। तो एक जोड़ कर 4x चाहिए ना, तो पहले 4x कर लिए। हमको 4x + 1 चाहिए अवकलन करने पर। अरे अवकलन आप चेक कर लीजिए, अवकलन करें तो 4x + 1 आ रहा है, तो 2x है, तो 2x को 4 करना चाहेंगे तो 2 से भाग और 2 से गुणा, और जो ही गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अभी हमको 1 की भी जरूरत है, तो एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। हो गया काम? इसके अपान इसको और 1 वाले को अलग किया जाए। तो चलिए, आपने कहा कि 1/2 4x + 1, यहाँ dx रूट में 2x² x - 3 -1/2 के साथ अलग कर लीजिए, तो -1/2 dx रूट में 2x² x - 3 और यहाँ पहले से ही dx रूट में 2x² x - 3 है। ऋण 1/2 धन 1 दोनों सेम चीज है। ऋण 1/2 धन 1 जोड़ेंगे तो धन 1/2 इतना होगा, यानी आपने इसको व्यवस्थित किया तो 1/2 4x + 1 dx और यह 2x² x - 3 और प्लस 1/2 dx और यह 2x² x - 3। अब आप लोग कहते हैं कि यह तो मानेंगे तो ऐसा रिजल्ट डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। यह कैसा है, तो आपने कहा कि होल का स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले, तो 2 से गुणा 2 से भाग किया जाए इसमें रूट के अंदर। चलिए, तो आपने कहा कि 1/2 ये हो गया 4x + 1 dx, ये तो सिंपल हो गया हमारा पहला वाला भाग, पहले वाले की चिंता खत्म। तो 1/2 आपने कहा dx रूट के अंदर 2 से गुणा 2 से भाग कर लीजिए, ये बाहर जाएगा तो रूट के साथ जाएगा, ये भीतर गया तो यानी आपने कहा कि 1/2 यहाँ रिजल्ट है 4x + 1 dx रूट में 2x² x - 3 बाहर हो गया रूट 2 तो 2√2 हो गया, और यहाँ dx रूट में 2 भीतर जाएगा x² x/2 -3/2 हो रहा है। आपने कहा कि 1/2 4x + 1 dx रूट में 2x² x - 3 यहाँ 1/2√2 है इंटीग्रेशन dx। यह होल का स्क्वायर करने के लिए है। आपने कहा कि a² लिखा, इसमें 2ab है तो आप 2ab दिखाते हैं 2ab, तभी ना 2 से 4 कटेगा तो 2 नीचे होगा, तो 1/4 b है तो b का वर्ग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो b का वर्ग कर देंगे तो 1/16 1/16 धन 3/2 था। अब आपने कहा कि 1/2 ये 4x + 1 dx और यहाँ 2x² x - 3 1/2√2 यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला हो रहा है x + 1/4 का होल का स्क्वायर। यहाँ ऋण 1/16 है, 3/2 है, अगर एलसीएम लेंगे तो 16 ऋण 1 धन 8 8 3 के 24 8 3 के 24 में से 23/16 बच रहा है, तो 23/16 को धन में है तो करनी में 23 16 का 4 वर्ग कर सकते हैं। ये लाभ की प्रॉपर्टी होगी हमारी।
कौन सा? log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भी बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसे करते हुए आ गए हैं आज। चलिए अब हम यहाँ मान लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि हमने क्या व्यवस्था किया था। मान लिया t, करेंगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो 4x प्लस 1 dx ये dt, क्वेश्चन चेंज हो गया 1/2 dt अपान रूट t, और यहाँ 1/2 रूट 2 है, और ये dx हो गया रूट में x प्लस 1/4 का होल का स्क्वायर, और 23 रूट में है 4 का होल का स्क्वायर। रूट t को ऊपर ले जाएंगे t के पावर -1/2, और t के पावर -1/2 का समाकलन 2 रूट t होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो देख ले यहीं पे, t के पावर -1/2, तो t के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, t के पावर 1/2 पॉजिटिव, t के पावर 1/2 का मतलब रूट t, और 1/2 ऊपर जाएगा 2 रूट t बोला जा सकता है। तो चलिए इसका समाकलन आपने दिखा दिया, इसका समाकलन दिखा दिया कि 2 रूट t और 1/2 रूट 2 था। ये फार्मूला है log x प्लस 1/4 और प्लस रूट में x प्लस 1/4 का होल का स्क्वायर, रूट में 23/4 का होल का स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट c। ये 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। चलिए इसको इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसी पर लगा पूरा रिजल्ट आप देखिए एक्यूरेट कैसे आता है आंसर। अगर हम लोग व्यवस्थित करें, ध्यान दीजिएगा, तो आपने कहा कि इसका रिजल्ट हो गया रूट t की वैल्यू मानी गई है 2x स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 1/2 रूट 2, यहाँ है log। एलसीएम लेते हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन हमने किया पूरा एक्यूरेट करिए, 4x प्लस 1/4, और वहां भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपने कहा 4x प्लस 1 का होल का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, और प्लस रूट में 23 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, ये रूट बड़ा सा है, प्लस कांस्टेंट c, 4 का स्क्वायर बाहर होके 1/4 आएगा। आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो आपने कहा रूट में 2x स्क्वायर x माइनस 3 1/2 रूट 2 log 4x प्लस 1 बाई 4, 1/4 बाहर हो गया, रूट के अंदर 16x का वर्ग धन 1 धन 4 गुना के 8x धन 23 बोलेंगे, और c बोलेंगे। आप पूरे के बटा में 4 ले सकते हैं एलसीएम के रूप में। तो आपने कहा रूट में 2x स्क्वायर x माइनस 3 1/2 रूट 2 log हो गया, आप इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 1, और यह हो जाएगा 16x का वर्ग 8x 24, और बटा में 4 कर दीजिए c। log की प्रॉपर्टी log x अपान y को log x माइनस log y बोलेंगे। तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो 1/2x स्क्वायर x माइनस 3 1/2 रूट 2 log, ये हो गया 4x प्लस 1, और रूट में है आपके पास जो रूट के अंदर दिया गया आप वैसे ही लिख लीजिए, माइनस log 4 प्लस c कर सकते हैं। और आपने कहा कि ये जो बचा हुआ रिजल्ट है ये भी तो एक कांस्टेंट अंक है, मतलब कांस्टेंट है, तो इसका कुछ अलग नाम दे रहे हैं। यानी हमने कहा कि इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर x माइनस 3 1/2 रूट 2 log 4x प्लस 1, और प्लस में आप इसको 16x का वर्ग 8x धन 24 करके अधन c डैश मान लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं कि जहां c डैश की वैल्यू माइनस log 4 प्लस c है। ये आपका एक्यूरेट आंसर है, नोट कर ले। 9 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन से अगर हम लोग बात करते हैं क्या दिया है, कैसे हल किया जा सकता है, तो सबसे सिंपल सा है कि अगर हम इसको t मानते हैं, अगर हम इसको t मानते हैं तो 5 का 0 -4 -2x, -4 -2x ऊपर चाहिए, नहीं दिख रहा है तो पहले इसको 2 भागों में किया जाए। अगर हम इसको 2 भागों में करते हैं तो आपने कहा कि x dx रूट में 5 - 4x - x स्क्वायर, और प्लस 3 था, और ये dx था रूट के अंदर 5 - 4x - x स्क्वायर। हमको जरूरत थी जब अवकलन किया तो कुछ इस तरह का, यही चाहिए था। हमने कहा कि x तो आ गया, x नहीं -2x चाहिए था। तो आपने कहा क्या कहा
कि -1/2 -2 -2x आ गया। 2x के साथ साथ -4 भी चाहिए, तो चलिए काम बना देते हैं, -4 + 4 कर दिया और यहाँ dx कर दिया। अब इसको दो भागों में कर लें, दो भागों का मतलब जिसकी जरूरत थी उसको एक साथ, बाकी को अलग करिए। तो चलिए इनको एक साथ करते, -1/2 -2x 4 dx रूट के अंदर 5 - 4x - x²। देखिए इसको इसके साथ अलग करेंगे तो -4/2 2 -2 अपान इतना होगा, तो -2 अपान इतना करेंगे तो dx रूट में 5 - 4x - x², पहले से ये था 3 dx अपान रूट में 5 - 4x - x²। अब आपने कहा कि ऋण 2 इतना धन 3 इतना, तो 3 में से 2 गया, धन 1 इतना लिख सकते हैं। यानी आपने व्यवस्थित किया 1/2, यहाँ पे हमारे पास -4 - 2x लिखा जा सकता है dx, और यह 5 - 4x - x² प्लस 1 dx, ये 5 - 4x - x²। हम लोग क्वेश्चन से बात किए तो यह तो डायरेक्ट हो गया, जब मानेंगे तो रूट में 1/√t dt आ जाएगा। यह कैसा है, तो आपने कहा कि होल का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। चलिए आपने कहा कि -1/2 और यहाँ -4 - 2x dx रूट में 5 - 4x - x²। होल का स्क्वायर बनाने के लिए आपने कहा कि रूट में 5 माइनस कॉमन किया तो 4x, a² 2ab, b की जगह पे 2 दिख रहा है तो b का वर्ग जोड़ दे घटा दे, तो b का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 जोड़ दीजिए, 4 घटा दीजिए। अब वहां से भी इसको तोड़ ले, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है -1/2 -4 - 2x dx, और यहाँ हो रहा है अपान में 5 - 4x - x²। हम इसको सेट कर रहे हैं, देखिए तो यह इंटीग्रेशन dx रूट में, इनको एक साथ ले लेते हैं तो धन 4 बाहर आएगा, ऋण वाला धन 4 के रूप में आएगा, और 4 5 9, 9 को हम 3 का वर्ग लिख देते हैं और x + 2 का होल का स्क्वायर लिखा। चलिए हमने यही मान लिया कि माना 5 - 4x - x² को t - 4 - 2x dx dt क्वेश्चन चेंज हो गया, और चेंज होके क्या हो रहा है, तो -1/2 dt अपान √t, और ये आपको जैसे है पहले वैसे ही लिख लीजिए, तो 3 का स्क्वायर x + 2 का होल का स्क्वायर। अभी हमने इसका समाकलन बताया, t के पावर -1/2 का समाकलन 2√t होता है, तो यह 1/2 2√t होता है। ये साइन इनवर्स का फार्मूला है, यानी हम इसको लिखते हैं साइन इनवर्स x + 2/3 और प्लस कांस्टेंट c। जहां जहां t है वहां आप इसको रखना चाहेंगे, फिर माना गया था 2 से 2 को कटा दीजिए, -√t, तो 5 - 4x - x² साइन इनवर्स x + 2/3 और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। नोट कर ले, 9 का फर्स्ट हो गया, चलते हैं सेकंड पे। सेकंड का आपने ये देखा, 3 फार्मूले हमने लिखा, तीनों को आप नोट करके अच्छे से याद करिएगा, तीनों में बहुत कॉमन डिफरेंस है, बस कंफ्यूजन होगा इधर के उधर न लिखे, इसलिए याद कर लेंगे। सेकंड पे आते हैं, तो आपने कहा कि इस क्वेश्चन को 2x एक धन और 4 कर लेते हैं, 5 को तोड़ दिया। अब ये हो गया यहां से यहां तक x + 1 का होल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आप अगर ध्यान दें तो ये पहला फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, पर पहले फार्मूले का अगर हम इसको लिखें तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 x, तो x + 1 रूट में x² + a² x² + a² प्लस 1/2 a² एक की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, log x हो गया प्लस रूट में कितना x + 1 का स्क्वायर
और हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट c लिख देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2x + 1 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप x² + 2x + 5 लिखेंगे। 1/2 कट जाएगा, एक 2 तो 2 बचेगा, log x + 1 और ये भी हो गया x² + 2x + 5 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। तो 9 का सेकंड लग गया। अभी इसमें 2 एग्जांपल है, इसका प्रश्नावली है, तो उन दोनों क्वेश्चनों को प्रश्नावलियों को कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।